Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा RHEL 8। दोस्तों इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। दोस्तों लाइनेक्स के आपके एग्जाम कोड्स होते हैं RHCSA और RHCE 8 वर्जन में। दोस्तों सबसे पहले अगर आपको RHCSA का एग्जाम देना हो तो आपको SA1 और SA2 दो बुक्स की स्टडी करनी पड़ती है। SA1 में आपका बुक कोड आता है 124, SA2 के अंदर आपका बुक कोड आता है 134। इन दोनों कोर्स के बाद आप EX 200 का एग्जाम दे सकते हो और इस एग्जाम को देने के बाद आप बन जाते हो RHCSA सर्टिफाइड। दूसरा होता है आपका रेड हैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन 3। इसके अंदर आपका लाइनेक्स ऑटोमेशन विद एनसिबल आता है। एनसिबल का मतलब होता है ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग। इसके लिए आपको एग्जाम कोड जो आपका EX 294 होता है। दोस्तों उसके बाद लाइनेक्स की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। दोस्तों यूनिक्स हमारा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था वर्ल्ड के अंदर, जिसको डेवलप किया था कैम थॉमसन और डेनिस रिची ने 1969 के अंदर बेल लैब में AT&T कंपनी में। दोस्तों ये फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने स्टार्ट किया एक प्रोजेक्ट, उसका नाम रखा उन्होंने GNU। GNU का मतलब होता है GNU नोट यूनिक्स। इस प्रोजेक्ट का मेन एम था कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना जो सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर सके। 1991 के अंदर एक स्टूडेंट था जिसका नाम लाइनस टोरवल्ड्स था। उसने एक नया कर्नल डेवलप किया, उसका नाम रखा उसने लाइनस कर्नल प्लस GNU एप्लीकेशन और उसको नाम दिया गया लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। दोस्तों लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि इसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है और जिसको कोई भी यूज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और उसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। दोस्तों लाइनेक्स जिसने बनाया 1991 के अंदर वो लाइनस टोरवल्ड्स था और वो एक स्टूडेंट था जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी के अंदर स्टडी करता था। दोस्तों फीचर्स है लाइनेक्स के। लाइनेक्स आपका फास्टेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है इन द वर्ल्ड। 2 to 3 टाइम्स फास्ट रन होता है विंडोज के कंपैरिजन में। लाइनेक्स आपका मोर सिक्योर है एज कम्पेयर टू विंडोज, क्योंकि लाइनेक्स के अंदर वायरस नहीं आता। लाइनेक्स आपका टेक्स्ट फॉर्मेट है और विंडोज आपका बाइनरी फॉर्मेट है। लाइनेक्स आपका मोर रिलायबल है विंडोज के मुकाबले, क्योंकि लाइनेक्स का कर्नल जल्दी क्रैश नहीं होता एज कम्पेयर टू विंडोज। लाइनेक्स का कर्नल का साइज बहुत छोटा है जिसको आप फ्लॉपी के अंदर भी सेव कर सकते हो। दोस्तों आप जानते हैं विंडोज और लाइनेक्स के डिफरेंस के बारे में। विंडोज आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, यानी कि एवरीथिंग आपको परचेज करनी पड़ती है, चाहे वो MS ऑफिस हो, एप्लीकेशन हो। जबकि लाइनेक्स आपका फ्रीली सॉफ्टवेयर है, आप कोई भी फ्रीली उसे यूज कर सकता है। विंडोज के अंदर आपका एडमिनिस्ट्रेटर के पास फुल कंट्रोल होता है, जबकि लाइनेक्स के अंदर रूट के पास फुल कंट्रोल होता है। विंडोज आपका लेस सिक्योर है और लाइनेक्स आपका मोर सिक्योर है। विंडोज आपका कॉस्टली है और लाइनेक्स आपका लेस कॉस्टली है एज कम्पेयर टू विंडोज। दोस्तों कॉस्टली का मतलब है कि आपको लाइनेक्स की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। अगर आप लाइनेक्स से हेल्प लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम आती है आपके सर्वर्स के अंदर, तो लाइनेक्स की टीम आपको सपोर्ट करती है और आपको अपडेट्स अवेलेबल होते हैं। विंडोज को माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है, लाइनेक्स को लाइनस टोरवल्ड्स ने बनाया है। विंडोज के कर्नल को आप एडिट नहीं कर सकते, लाइनेक्स के कर्नल को आप एडिट कर सकते हो। विंडोज के अंदर आपका सिंगल यूजर लॉगिन करता है, जबकि लाइनेक्स में आपके 6 यूजर एट अ टाइम लॉगिन कर सकते हैं। विंडोज के अंदर आपका सिर्फ एक ही डेस्कटॉप होता है, इसको हम बोलते हैं KDE, कूल डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। लाइनेक्स में आपके दो तरह के डेस्कटॉप होते हैं, एक होता है जीनोम, सेकंड आपका KDE। जीनोम मतलब CLI और KDE मतलब GUI। विंडोज के अंदर वायरस अटैक करता है, लाइनेक्स में आपका वायरस अटैक नहीं करता। विंडोज आपकी सर्वर्स के ऊपर और क्लाइंट्स मशीन के ऊपर रन करती है, जबकि लाइनेक्स को हम मोस्टली सर्वर्स के लिए बनाया जाता है। विंडोज आपकी यूजर फ्रेंडली है, लाइनेक्स आपका यूजर फ्रेंडली नहीं है। विंडोज आपका C और C++ लैंग्वेज में डेवलप किया हुआ है, जबकि लाइनेक्स आपका सिर्फ C लैंग्वेज में डेवलप है। दोस्तों लाइनेक्स का जो आर्किटेक्चर है, सबसे पहले आता है आपका हार्डवेयर, हार्डवेयर के बाद आपका कर्नल आता है, कर्नल के बाद आपकी शेल आती है, शेल के बाद आपके यूजर इंटरफेस आता है। दोस्तों कर्नल आपका एक प्रोग्राम है, कर्नल एक कोर कंपोनेंट है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ और प्रोवाइड करता है लो लेवल सर्विस को अपर लेयर कंपोनेंट्स के साथ। उसके बाद आता है आपका शेल, ये आपका इंटरफेस है कर्नल के साथ, जो हाइड करके रखता है कर्नल के फंक्शंस को यूजर एंड से। यूजर से एक कमांड को लेता है और एग्जीक्यूट कराता है एक कर्नल फंक्शन का यूज करके।
देन आपका आता है यूजर इंटरफेस। दोस्तों लाइनक्स के अंदर यूजर इंटरफेस आपके दो तरह के, एक होता है CUI कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, दूसरा होता है आपका GUI। दोस्तों CUI के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपका हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर के ऊपर आपका कर्नल होता है और कर्नल के ऊपर आपका शेल होता है। तो आप शेल के ऊपर बैठ के कोई भी कमांड को रन करते हो तो उसका जो सोर्स कोड होता है वो कर्नल के पास जाता है और कर्नल उस कमांड को एग्जीक्यूट करवाता है। जबकि GUI के अंदर आपका बेस तो वही है, हार्डवेयर कर्नल और शेल, इसके ऊपर दो लेयर और आती है, एक होती है GUI और दूसरी आती है GUI एप्लीकेशंस। GUI एप्लीकेशंस का मतलब होता है कि आप इसके ऊपर अपना ग्राफिकल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो, एप्लीकेशन जैसे कि ऑफिस, गूगल क्रोम, VLC प्लेयर एक्सेट्रा। दोस्तों GUI आपका सबसे ज्यादा हार्डवेयर कंज्यूम करता है, इस कारण से आपके सर्वर्स के ऊपर CLI वाला लाइनक्स इंस्टॉल किया जाता है। दोस्तों उसके बाद आते हैं लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस। लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में आपके तीन तरह के आते हैं। सबसे पहला होता है आपका रेड हैट एंटरप्राइज यानी कि RHEL। RHEL को यूज किया जाता है सर्वर्स के ऊपर क्योंकि इसके ऊपर आपको सपोर्ट अवेलेबल होता है, यानी कि इसकी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल होती है। सेकंड होता है आपका CentOS। CentOS आप अपने सर्वर्स में इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन रेड हैट इसकी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल नहीं करवाता। तीसरा होता है आपका फेडोरा। फेडोरा को आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर यूज कर सकते हैं, यानी कि फेडोरा इज यूज्ड एज अ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, CentOS इज यूज्ड एज अ टेस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और RHEL इज यूज्ड ऑन द सर्वर एंड। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद हम पढ़ते हैं फीचर्स कंपैरिजन बिटवीन RHEL 8 एंड RHEL 7। सबसे पहले आता है हमारा डिफॉल्ट फाइल सिस्टम। दोस्तों RHEL 8 के अंदर हमारा XFS फाइल सिस्टम है और RHEL 7 के अंदर भी हमारा XFS फाइल सिस्टम है। सेकंड कर्नल वर्जन, RHEL 8 के अंदर 4.18.0 कर्नल वर्जन है, जबकि RHEL 7 के अंदर 3.10.0 कर्नल वर्जन है। कर्नल कोड का नेम 8 के अंदर ओटा है, जबकि RHEL 7 में मैपियो है। यम रेपोजिटरी यानी कि येलो डॉग अपडेटर एंड मॉडिफायर, ऐप स्ट्रीम और बेस OS है, जबकि RHEL 7 के अंदर RHEL 7 सर्वर के नाम से था। टाइम सिंक्रोनाइजेशन RHEL 8 में cron D सर्विस है एक, जबकि RHEL 7 में NTP भी है और cron D भी है। मैक्सिमम फाइल सिस्टम साइज 1 पेंटाबाइट है, जबकि RHEL 7 में 500 टेराबाइट था। पैकेज मैनेजमेंट में RHEL 8 के अंदर यम वर्जन 4 है और इसको एक नया नाम दिया गया है DNF का, जबकि RHEL 7 के अंदर आपका वर्जन 3 है। डिस्प्ले सर्वर में RHEL 8 में आपका वेलैंड है, कि RHEL 7 में X11 है। नेटवर्क पैकेट फिल्टरिंग आप NF टेबल्स है और RHEL 7 में आपकी IP टेबल्स थी। VM मैनेजमेंट में कॉकपिट भी है RHEL 8 में और वर्क मैनेजर भी है। कॉकपिट का यूज करके आप ग्राफिकल रिमोट डेस्कटॉप ले सकते हैं अपना लाइनक्स का और आप उसे ग्राफिकली मैनेज कर सकते हैं, जबकि RHEL 7 में सिर्फ वर्क मैनेजर है। NFS यूजर की ID RHEL 8 में 65534 है, जबकि RHEL 7 99 है। VCS अवेलेबल RHEL 8 में आपका Git 2.18, Mercurial 4.8, सब वर्जन 1.10 है, जबकि RHEL 7 में आपका पॉपुलर ओपन सोर्स RCS Git है। NFS की कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपकी इस लोकेशन पे सेव होती है और ये UDP को अब सपोर्ट नहीं करता, जबकि RHEL 7 की आपकी डिफॉल्ट लोकेशन ये वाली है। डिफॉल्ट डाटाबेस आपका MariaDB, MS SQL 8, PostgreSQL और Redis है, जबकि RHEL 7 में आपका MySQL और MariaDB है। हार्डवेयर आर्किटेक्चर आपका RHEL 8 के अंदर AMD, Intel 64, ARM प्रोसेसर, IBM पावर सिस्टम और IBM Z है, जबकि RHEL 7 में AMD, Intel, IBM पावर, IBM Z 64 बिट है। समझ आया दोस्तों? इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।